ये कहानी दो दोस्त की है। अंधेरा सा घर है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से अंधेरे से एक हाथ निकला और गला दबाने आ गया। बिपाशा ने थोड़ा सा एक रोशनी देखा, उसकी तरफ भागा, लेकिन वो रोशनी नहीं था, वो आंखें थी। वो आग जैसा जल रहा था। बिपाशा फिर पीछे मुड़ के भागा। फिर वहां पे एक दरवाजा देखा। दरवाजा के देखने के बाद वो तुरंत वहां से दौड़ते दौड़ते भागा एंड नीचे घाई है, वो गिर गई एंड वो जोर से चीखी। उसकी मम्मी ने आया, उसको जोर से नड़ाया। अरे क्या हुआ बिपाशा, तुम चीख क्यों रही हो? बिपाशा ने आँख खोला तो देखा वो अपने घर पे अपने बिस्तर पे ही सोया हुआ है। वो एक डरावना सपना देख रहा था। ये कहानी दो दोस्त की है। हम अभी बात करेंगे ऐसी दोस्तों के बारे में जो एक दोस्त अपनी लालच, अपनी शर्त, इसके दौरान अपने ही दोस्त को, अपने बचपन की सहेली को मार डाला। ये कहानी है एक गांव की, जहाँ से शहर बहुत दूर दूर तक, मतलब कोई अगर शहर जाना चाहते हैं तो उसको सुबह अगर निकलता है तो शाम हो जाता है पहुँचते पहुँचते। एक दिन में कोई आ नहीं पाता है। तो शहर में जो कुछ मिलता है वो यहाँ पे गांव का लोग तो बहुत दिन से वेट करते रहते, कब आएगा वो सामान, सब कुछ कब आएगा। मतलब चमकीला सामान नहीं देखने मिलता गांव में। तो वैसा ही दो दोस्त, जिन दोनों का सपना था शहर जाने का। शहर में बहुत कुछ मिलता है, ऊंची ऊंची घर, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी, बहुत सारा सामान मिलता है, बहुत रोशनी होता है, गांव जैसा अंधेरा नहीं है। एंड ये जो कहानी है एक पहाड़ी इलाका की है, जहाँ पे दो दोस्त एक ही संग बचपन से ही पले बड़े हैं, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। तब कहानी स्टार्ट हुआ कब से, जब एक लड़का आया उस गांव में। उस लड़का का नाम सुमन था। वो आया शहर से, यहाँ पे कुछ काम की सिलसिले में आया था। उसका काम ये था कि वो रजिस्टर्ड ऑफिसर था। यहाँ का कुछ लैंड का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसका यहाँ पे पोस्टिंग हुआ था। तो यहाँ पे जो बिपाशा है एंड बिपाशा की जो दोस्त है वो पायल है। तो इन दोनों मिलके, पायल थोड़ा सा खूबसूरत थी बिपाशा से ज़्यादा, तो वो अपना गुण से भी वो बहुत लक्ष्मी जैसी थी, मतलब बहुत गुणशाली थी। एंड बिपाशा ऐसे थी कि चलो ठीक है, हो जाएगा, चल रहा है, हो जाएगा, मुझे तो अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि बिपाशा के घर में उसकी पापा जो है वो एक गांव की ज़मींदार थे। तो ज़मींदारी तो चला गया, लेकिन उसकी जो ज़मींदारी का अभी भी कुछ कुछ बाकी है, जो ज़मींदार की सक्सेसर होने की वजह से उनको भी मिल रहा था। मतलब सब उसको बहुत सारा रिस्पेक्ट करता था, बहुत सारा पैसा भी था, प्रॉस्पेरिटी भी था। तो इसलिए बिपाशा का हाँ सब कुछ मिल जाए, क्योंकि घर में नौकर चाकर भी थे ना, तो इसलिए सब कुछ मिल जाता था टाइम पे। तो इसलिए उसको थोड़ा घमंड भी था कि हाँ मेरे पास पैसा ज़्यादा है। लेकिन पायल है, उसकी घर, मतलब मम्मी पापा सब गरीब थे, उसकी अपने ज़मीन पे काम करता था। तो वो सब घर का काम भी देखता था, अपना पढ़ाई भी देखता था, खाना वाना बना लेती थी। तो अच्छी लड़की थी, गुणशाली भी थी, थोड़ा टैलेंटेड भी थी। तो इसलिए जब वो रजिस्टर्ड ऑफिसर आया था यहाँ पे, तो रजिस्टर्ड ऑफिसर ने इस गांव पे आने के बाद दोनों सहेली को उसने देखा। एक दिन उन दोनों के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, इसलिए उन दोनों ने वो रजिस्टर्ड सुमन के साथ पंगा लेने गया, मतलब थोड़ा सा वो रिवेंज लेने गया। तो रिवेंज लेने की वजह से जब गया था, मतलब उसको डराने गया था भूत बन के। ये जो मतलब कौशल था, ये कौशल बिपाशा का ही था, क्योंकि झगड़ा बिपाशा से ही हुआ था। पायल थोड़ी अच्छी लड़की थी, वो झगड़ा वगड़ा नहीं करती थी। तो जब गया भूत बन के डराने के लिए, तब सच में वो रजिस्टर्ड सब डर गए, बहुत ज़ोर से चीखा एंड वो बेहोश भी हो गया।
उसके बाद पायल को थोड़ा गिल्ट फील हुआ, विपाशा को नहीं फील हुआ। पायल उसको बहुत अच्छे से देखभाल किया, खाना-वाना पहुँचा दिया। तो ये वजह से वो रजिस्टर्ड सब सुमन को बहुत अच्छा लगा पायल को। लेकिन पायल ऐसा कुछ नहीं सोचा। पायल को गिल्ट फील हुआ कि अच्छा उसकी दोस्त ने ऐसा किया, वो भी साथ दिया उसका, इसलिए थोड़ा-सा उसको हेल्प कर रहा था। तो रजिस्टर्ड साहब ने घर गया। घर जाने के बाद उनकी मम्मी-पापा आया, एक बड़ा-सा कार लेके आया, बहुत सारा गहने लेके आया एंड पायल को बोला कि तुम्हें हमारा घर का लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। उसके मम्मी-पापा से उसके हाथ भी मांगे। तो ये जो कहानी है, ये बिपाशा को अच्छा नहीं लगा। तब से बिपाशा कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह, किसी भी तरीका वो अपनाए, लेकिन सुमन से वही शादी करेगा। तो इसलिए बहुत कुछ किया, उसको सीड्यूस बहुत अच्छा लगा सुमन को, उसका भी अजीब सा कुछ आवाज़ भी सुनाई देता है वहाँ पे। हम नहीं जाएंगे, अभी मेरा पढ़ाई का वक्त है, तू भी पढ़ ले, क्योंकि तेरा 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ। तो हम चाहते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे से पास करें, गांव का नाम रोशन करें। ये बात सुन के बिपाशा को और जलने लगा, क्योंकि ये जो बोल रहा था ना कि 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, तो ये अच्छे के लिए बोल रहा था। लेकिन बिपाशा को लगा कि पायल ने उसको नीचा दिखाने के लिए बोल रही है। तो उसने बोला तुमको मतलब मन ही मन बोला कि तुझे तो मैं लेके ही जाऊंगी। फिर एक दिन बहुत ज़बरदस्ती किया, क्योंकि उसके मम्मी पापा घर पे नहीं थे, ज़मीन पे गए थे। तो बोला तू आज चलेगी कि नहीं मेरे साथ।
अगर तू नहीं चलेगी तो मैं खाना वाना नहीं खाऊंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। तो इसके बाद पायल ने सोचा चलो चलते, बचपन में हमने बोला था थोड़ा सा एडवेंचर भी हो जाएगा। फिर उन दोनों ने पहाड़ी पे चढ़ने लगा। चढ़ते 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 शाम भी होने लगा। फिर पायल ने बोला देख शाम होने लगा है, अब सूरज भी ढलने लगा है, हम लोग घर चलते। अभी नहीं होगा, बहुत ऊंचाई, नीचे से दिखता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फिर वो लोग पहुंचने के बाद मतलब बिपाशा ने बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हम पहुंचेंगे ज़रूर। फिर बिपाशा को तो पूरा तैयारी था कि वो जानता था वो क्या करेगा। जब वो लोग पूरा टॉप में पहुंच गया, क्योंकि उस साइड में जंगल की पहाड़ की उस साइड में कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा जंगली जानवर रहता था एंड वहाँ से अजीब सा आवाज़ निकलता था। क्या है वहाँ पे किसी को नहीं पता, बस इसी पहाड़ और जंगल से लकड़ी निकालने जाते थे इस गांव के लोग। लेकिन बिपाशा ने सोचा पायल को उस खड़ाई से हम फेंकेंगे नीचे, बहुत सारा जंगली जानवर है तो वो बॉडी वो लोग खा जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा एंड वो अपने काम में सक्सेस भी हो गया। जब उन दोनों ऊपर में पहुंचा तो दोनों बहुत खुश हो गए। पायल ने अपना बाहें फैला के बोला बिपाशा हम लोग पहुंच गए, बचपन में जो सपना देखा वो पूरा हो गया, हम लोग पहाड़ी की चुड़ाई में पहुंच गए। अब हम सबको बोलेंगे चुड़ाई में पहुंचे थे हम किसी दिन, ये अच्छा हुआ तूने जीत किया, हम दोनों पहुंच गए। ऐसे बोल के बाहें फैला के हवा को महसूस कर रहा था। तब बिपाशा ने उसको पीछे से जोर से धक्का दिया। पहले तो पायल को कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा सेकंड के लिए। फिर उसने गिरने लगा। जब गिरने लगा तब उसने बिपाशा की तरफ अपने हाथ को बढ़ा दिया ताकि बिपाशा उसके हाथ पकड़ सके। लेकिन बिपाशा देखते रह गए, हंसते रह गए। फिर उसने चीख के बोला जो मेरे हक का था, जिसे मुझे पाने का चाहा था, उसने तूने पा लिया, कैसे सोच सकता है। सब कुछ मिला मुझे बचपन से जो मैंने चाहा, और जो मैंने लास्ट में चाहा अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, तो उसको पालेगा। सुमन बस मेरा ही है, हम उससे शादी करेंगे, तू बस ऊपर जाके खुशी से रहे, शांति से रहे, और मुझे यहाँ पे सुमन से शांति से रहने दे। ये बात चीख चीख के उसने बोला। गिरते गिरते पायल को सब सुनाई दिया। वो बस शॉक हो गए थे, क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि बिपाशा ऐसे करने वाली। मरते मरते पायल ने सोचा अगर एक बार बिपाशा बोल देती कि पायल मुझे सुमन से प्यार है, तुझे छोड़ दे, तो पायल मतलब मरते मरते भी सोचा कि हम छोड़ देते, सुमन से बिपाशा को शादी करा देते, क्योंकि वो मेरा बचपन की दोस्त थे। सुमन से ज़्यादा कि उसको दिन में 2-3 बार बेहोश हो जाता था, कुछ खाता पीता नहीं था। फिर उस बुरे वक्त पे संभाला किसने? बिपाशा ने। तो बिपाशा के साथ ये इस टाइम में सुमन भी बिपाशा की तरफ थोड़ा सा वीक भी हो गया। रहा था कि बिपाशा इतने अच्छे से तैयारी कर रहा है, इतना सज धज के, इतना खुश है, उसको देखा नहीं जा रहा था। उसने बिपाशा को फिर एक दिन सामने आया। बिपाशा उसको देख के एकदम से चौंक गया। बोला पायल तू यहाँ कैसे? मैंने तो तुझे ऊपर से फेंक दिया। बोला हाँ फेंक दिया और मैं मर भी गई। तो बोला तू कैसे सामने आ गया, यहाँ पे कैसे है? बोला मैं भूत हूँ, मैं आत्मा बन गई हूँ। ये बात बिपाशा को सही नहीं लगा। बिपाशा ने बोला तू आत्मा नहीं है, तू फिर से वापस आ गई है। ये जो कुछ देख रहा है ना, ये सब कुछ अब मेरा है। कोई तुझे बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि तू किसी और के साथ भाग गया है। तब पायल ने बोला ये झूठ है, तू बताएगी सबको, नहीं तो मैं तुझे नोच के खा जाऊंगी, देख मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद बिपाशा ने देखा वो दीवार पे ऊपर चले जा रहे हैं, उल्टा होके उसको उल्टा कर दिया गया। उसकी पैर जो है वो सब पीछे मुड़ गया है। इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, ये दर्द मतलब बहुत दर्द हो रहा है, ये संभाल नहीं पा रहा है। फिर उसको छोड़ दिया, ऊपर से तुरंत नीचे गिर गया बिपाशा ने।
बिपाशा को अब पता चला पायल सच में मर गई है एंड पायल की अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता है बिपाशा। फिर बिपाशा ने हर जगह पे पायल के देख रहा था। जब पायल को देख रहा था तब बोल रहा था, तू यहाँ से चली जा, मुझे खुश रहने दे, मुझे खुश रहने दे। बिपाशा को सब ने आया आशीर्वाद करने के लिए। शादी से पहले हल्दी के वक्त में भी हर वक्त ऐसे चिल्लाती रहती। पायल ने उसको बोला, सबको सच बता दे, नहीं तो ये जो सामने देख रहा है ना, आग जल रहा है, ये आग तुझे खा जाएगा। कोई आग नहीं था वहाँ पे, लेकिन बिपाशा जोर जोर से चीख रही थी। उसकी हल्दी के दिन चीख रही थी कि आग है, मुझे आग से बचाओ, आग मुझे घेर लिया है। लेकिन सब देख पा रहा है कोई आग नहीं है। बिपाशा ऐसे ही चीख चीख के बोल रहा था, सुमन मुझे बचाओ, पायल मुझे मार देगा, बचाओ मुझे, पायल आ गया है मुझे यहाँ से रिवेंज लेने के लिए, आओ मुझे बचाओ। लेकिन सब देख पा रहे थे कि वहाँ पे कोई आग नहीं है। पायल ऐसे ही मतलब पायल पायल बोल के बिपाशा चिल्ला रही है। उसके बाद जब बिपाशा को जलन महसूस हुआ, बहुत जलन महसूस हुआ, उसको लगा अब मैं मरने वाली हूँ, तब उसने बोला, पायल मुझे छोड़ दे, मैं सबको सच बताऊंगी। तब पायल ने उसको छोड़ दिया। तब बिपाशा ने चीख चीख के रो रो के सारा उसका जो किया, जो कारनामा था, सब कबूल किया, सब कुछ कबूल किया। उसके बाद सुमन ने बोला, तुम इतना गंदे हो, मेरा प्यार को तुमने जला दिया, तुमने मार दिया। क्यों मारा मेरा प्यार को? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। गांव वालों ने भी चला गया मुझे वहाँ पे छोड़ के। उसकी मम्मी पापा मतलब बिपाशा के मम्मी पापा भी उसको छोड़ के चला गया। उसके बाद बिपाशा ने देखा चारों तरफ से उसको आग घेर लिया। आग के अंदर से बहुत सारा आत्माएं उसे बुला रहे हैं, बहुत सारा आत्मा। वो बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। फिर बिपाशा आग में जल के ख़त्म हो गया। ये जो दोस्ती है वो भी ख़त्म हो गया आग में जल के। ये कहानी हम लोग को एक सीख देती है कि अगर दोस्ती किया तो सही तरीके से निभाओ। किसी को अगर भला हो रहा है तो तुम भी अपने जीवन में कुछ भला करो, तो तुम्हारे भी जीवन में कुछ भला होगा। किसी को बुरा करके किसी को भला नहीं होता है। तो इस दोस्ती में हम देखें, अगर बिपाशा पायल से खुश हो जाती तो शायद बिपाशा की ज़िंदगी में बहुत कुछ होता। लेकिन ये कहानी का एंड कुछ अच्छे से नहीं हुआ, बहुत दर्दनाक एंड हुआ, सिर्फ और सिर्फ बिपाशा की लालच की वजह से। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बता देना, और अगले वीडियो को कौन सी टॉपिक के आपको अगले वीडियो चाहिए, कैसा लग रहा है, ये ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।